हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू येट अनदर व्लॉग। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो हाय, माय नेम इज सुरभि एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों को मेरा महाकालेश्वर का व्लॉग इतना ज़्यादा अच्छा लगा। सो आई एम बैक विद अ सेकंड पार्ट विच इज़ ओमकारेश्वर का व्लॉग। सो हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं उज्जैन से ओमकारेश्वर। सुबह जाएंगे और शाम को ही वापस आएंगे उज्जैन ही। तो ये व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिटेल में दूंगी। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो आपको पता नहीं होगा कि मैं यहाँ पे ऐसे बैठ के क्यों बोल रही हूँ। बट अगर आपने मेरा पहला वाला व्लॉग भी देखा है तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि मैं यहाँ पे ऐसे क्यों बैठी हूँ। बिकॉज मैं आपको बता दूँ कि मैंने वो व्लॉग, मतलब ये और वो व्लॉग दोनों साथ में ही फर्स्ट टाइम शूट किया था, विच इज़ माई फर्स्ट व्लॉग ऑन माई चैनल। तो मतलब आई एम नॉट प्रोफेशनल, नॉट प्रो। तो इस वजह से मैं जितना अच्छा करना चाहती थी उतना मैं नहीं कर पाई। और सेकंड डे तो मैंने काफ़ी बोलने की कोशिश भी करी वीडियो में, बट मेरे माइक ने मुझे डच कर दिया और मेरा कुछ भी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे ऐसे बैठी हूँ कि अगर मैं कुछ व्लॉग में मिस कर दूंगी कोई भी इन्फॉर्मेशन, तो मैं यहाँ पे एक सिट डाउन अपनी क्लिप लेके वीडियो में अटैच कर दूंगी, जैसे मैंने महाकालेश्वर में किया था। तो आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल जो मतलब लाइक पता होना चाहिए, जो मुझे भी नहीं पता थी। और मैंने बहुत सारी ओमकारेश्वर की व्लॉग देखी और मुझे उनमें भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अगर मिली होती तो हम उसके अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं ना। तो इसलिए वो इन्फॉर्मेशन आपको इस व्लॉग में मिलेगा। तो ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। तो लेट नहीं करते, जल्द से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू येट अनदर व्लॉग। सो कल वाला व्लॉग जो है वो मैंने वहीं पे एंड कर दिया था कल का। और आज का जो व्लॉग है मैं वो सोच रही हूँ कि मैं न्यू ही बनाऊँ एक अलग व्लॉग, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं उज्जैन से ओमकारेश्वर टेम्पल। तो अभी हम लोग अपने होटल से रेडी होके निकल चुके हैं और वेट कर रहे हैं अपनी कैब का। कैब की डिटेल्स और एक्सपीरियंस तो मैं बाद में शेयर करूँगी जब हम लोग आ जाएंगे आराम से, क्योंकि फिर उसके बाद ही मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ कि आप इनके लिए जा सकते हैं कि नहीं, जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग। कि बाकी जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स होगी, लाइक कैब का नंबर वगैरह या जिनसे भी हम लोगों ने कांटेक्ट किया था, उनका आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे, वेट कर रहे हैं, काफ़ी 15 मिनट्स हो गए हैं कैब का वेट कर रहे हैं। फिर चलते हैं आगे और देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है, क्या क्या आज की आइटनरी होती है, लाइक जो भी प्लान कर रखी है उसके अकॉर्डिंग हो पाते हैं कि नहीं। बाकी टोटली डिपेंड करता है कि हम लोग कितने बजे वहाँ पहुँचते हैं। तो चलो व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और सब रेडी हो चुके हैं फैमिली मेंबर, सबसे हाई करवाती हूँ। हेलो, भीड़ बाद में देखना, पहले हेलो कर दो। हेलो, हेलो गाइस। हेलो गाइस। कुछ शॉपिंग भी आती है वहाँ पे मम्मी की थोड़ी बहुत। वेट करते करते यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है एकदम। अभी सामने शॉप्स भी नहीं खुली ना आपकी, वो कल जो अच्छी अच्छी दुकानें थी यहाँ पे। हम काफी जल्दी निकल रहे हैं एक्चुअली। क्या पागल कर रहे हो राजू, आप एक्साइटेड हो ओमकारेश्वर जाने के लिए? हाँ। और आप बोट में बैठोगी? हाँ। बोट में बैठोगी? ये तो ये हमारी कैब आ चुकी है अब। सो हम लोग यहाँ से निकल गए हैं, अराउंड 8:30 हो रहा है। प्लान तो था कि हम लोग सुबह 8 बजे निकल जाएंगे या इवन उससे पहले, लेकिन कैब वाले भैया की वजह से बहुत लेट हो गया था। उसके बाद उज्जैन से बाहर निकलकर रास्ते में रुके श्रीनाथ रेस्टोरेंट पर। अराउंड 10 बज रहा है। ड्राइवर भैया ने बोला कि इसके बाद रास्ते में कोई रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा, सीधे ओमकारेश्वर टेम्पल के पास ही मिलेंगे। तो हमने यहाँ ब्रंच करने का डिसाइड किया। सो हमने ऑर्डर किया मसाला डोसा, फ्रेंच फ्राइज, कचौड़ी, चाय और कॉफ़ी एंड सब कुछ काफ़ी टेस्टी था। डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो अगर आप यहाँ आते हो तो। और हम लोग यहाँ करीब 40 मिनट्स रुके, फ्रेशन अप हो गए थे। थोड़ी भीड़ भी थी यहाँ, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे सीधे ओमकारेश्वर टेम्पल के लिए। इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी, आलू बन गया हमारा, उबल गए हम लोग। मुंह लाल हो गया मेरा, देखना। इसलिए अब हम लोग ककड़ी खा रहे हैं और जूस पी रहे हैं।
कैसे हो रही दादी? अच्छा है? अच्छी दादी ककड़ी? हाँ अच्छी है। अमरूद कैसा है? बहुत बढ़िया। ना मम्मी अमरूद तो निकालो पहले, तब तो देखो वो बढ़िया है। ये देखो दिखाते हैं ना सब। अच्छा हो रहा है। सो जैसे आपको दिख रहा है कि मेरे माइक ने मुझे धोखा दे दिया है, जिसकी वजह से कोई वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ। सो अब मैं वॉइस ओवर करके सारी डिटेल आपको अच्छे से बताती हूँ। सो हम फाइनली पहुंच गए ओमकारेश्वर टेम्पल, बट अभी टेम्पल का गेट या टेम्पल दिखा ही नहीं है। ड्राइवर भैया ने पार्किंग के चक्कर में हमें पता नहीं कहाँ उतार दिया था और हमें कुछ आइडिया भी नहीं था। तो हम लोग यहाँ से लोगों को फॉलो करते हुए और पूछते हुए पहुंचे। उसके बाद हम लोगों को यहाँ शॉप्स वगैरह दिखी, तो सबसे पहले हम लोगों ने शिकंजी पी, बिकॉज यहाँ बहुत गर्मी है। सो यही रिफ्रेशिंग फील करा रही है। फिर यहाँ से चलकर हम लोगों को ऑरेंज कलर का गेट दिखा, जो एंट्री है टेम्पल की। यहाँ से शॉप्स वगैरह आपको मिल जाएगी। इवन यहाँ पर टैक्सीज भी आ रही है, तो अगर आप अपनी कार से आते हो या टैक्सी से आते हो तो उनसे बोलो कि आपको इसी मेन गेट पे उतारे। हमें आइडिया नहीं था तो उन्होंने हमें इतनी दूर उतार दिया था। और यहाँ 2 टेम्पल है, एक है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, दूसरा है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, और दोनों को ही दर्शन करने के बाद आपकी ये जो यात्रा है वो पूरी होती है। सो हम लोग सबसे पहले ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जा रहे थे। यहाँ पर मंदिर के एंट्री के लिए बहुत सारे गेट हैं, बट हम लोग जो ब्रिज से एंट्री हो रही है, जिससे मंदिर डायरेक्ट कनेक्टेड है, हम लोग ने उससे एंट्री ली। हम लोग ने सोचा था कि यहाँ पे हम लोग वीआईपी दर्शन करेंगे, जिसकी वजह से इजीली और जल्दी दर्शन हो जाएंगे। बट आज सैटरडे है और यहाँ सैटरडे और संडे को वीआईपी दर्शन के काउंटर बंद रहते हैं। सो हम लोग को नॉर्मल लाइन में लगने के ही दर्शन करने पड़े, और मेनली यहाँ पे 4 से 5 बजे के बीच में दर्शन बंद रहते हैं, तो हमें लाइन में ही लगना पड़ा। बहुत गर्मी थी, बहुत भीड़ थी। आप अपनी बॉटल्स पानी की साथ में कैरी करो। वैसे बीच बीच में आते हैं वो लोग पानी सेल करने के लिए, बट स्टिल आप लोगों के पास होनी चाहिए। और एज सच कोई स्ट्रेट लाइन भी नहीं है यहाँ पे। लाइक कभी स्टेयर्स आ रही है, कभी नीचे को जा रहा है स्लोप, कभी ऊपर को चढ़ रहा है, ऐसी लाइन है। हर एक गेट पे यहाँ पे 4-5 लाइन चल रही है, तो बहुत ज्यादा लाइक कंजेस्टेड है। पर मेन जहाँ पे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पे तो बिल्कुल कोई अरेंजमेंट नहीं है। हर एक गेट की लाइन वही मिल रही है और गार्ड्स आपको एकदम धक्का मार देंगे, देखने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो आपको उन्हें बोलना पड़ेगा कि हम 4-5 घंटे लाइन में लगे, आप एटलीस्ट सही से दर्शन तो करने दो, जब भी आप देख पाओगे। लाइक हम लोगों को 6 बज गए थे यहाँ पे ओमकारेश्वर के दर्शन करके निकलने में, और हम लोग अब जाएंगे ममलेश्वर के दर्शन करने के लिए। जैसा कि आप लोग ने देखा कि हम लोग ने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए हैं, बट अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो मैं वीडियो में कवर नहीं कर पाई। सबसे पहले कि हम लोगों को टैक्सी बुक करके लाइक कैब से आना चाहिए या बस से। देखो मेरा पॉइंट सिंपल सा ये है कि मैं कैब को इसलिए बेटर बोलूँगी बिकॉज हम फैमिली के साथ आते हैं, तो हमें ऐसा होता है कि हमें कभी कहीं रुकना है, कहीं भी हम रोक सकते हैं, हमें वॉशरूम जाना है, कुछ खाना है, या अच्छा फील नहीं हो रहा है, लाइक मोशन सिकनेस हो रही है, तो हम कहीं भी रुक सकते हैं। बट बस में ऐसा नहीं हो पाता है, इसलिए मैं प्रेफर करूँगी कि आप लोग कैब से ही आओ, जिससे कि जैसे हम लोगों को यहाँ पे बहुत टाइम लग गया है, 6 बज रहा है और अभी तक सिर्फ एक टेम्पल के दर्शन हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें बाकी है। तो उसके लिए आप लोग, बस यहाँ पे इवनिंग के बाद बंद हो जाती है, मिलती नहीं है। बट कैब से आप कभी भी, लाइक वो एक्स्ट्रा चार्ज ही तो लेगा ना, बट आप लोग आराम से जहाँ पे भी आप लोगों को जाना है पहुंच सकते हो, ठीक है, क्योंकि न्यू शहर होता है तो हम लोगों को इतनी नॉलेज भी नहीं होती है। सो अब बात करते हैं टाइमिंग की। तो देखो अगर आप लोग बस से आओ या चाहे कैब से आओ, मैं आपको यही प्रेफर करूंगी कि आप लोग सुबह जल्दी आओ। हम लोग 8:30 निकले थे और हमारा प्लान 8 निकलने का था, बट मैं अब उसे कैलकुलेट करूँ तो वो भी लेट था। चाहे आप लोग जल्दी फ्री हो जाओ, आप लोग को ज़्यादा भीड़ ना मिले, ज़्यादा टाइम ना मिले, बट आप लोगों को उज्जैन से अगर आप आ रहे हो, कहीं से भी आप लोग आ रहे हो, तो आप जल्दी फ्री हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे लेट तक बसेस वगैरह भी नहीं चलती है, सब चीज़ें बंद हो जाती है, रास्ता भी पूरा हाईवे है। तो आई थिंक सो आप लोगों को जल्दी ही आना चाहिए सुबह निकलने के लिए। तो मैं यही प्रेफर करूंगी कि आप लोगों को, अगर आपको जाना है तो आप सुबह 6 बजे की बस ले लो, 6 बजे की कैब ले लो, मैक्स टू मैक्स 7 बजे कर लो। सेकंड, वहाँ पे आप लोग किसी से भी पूछोगे कि कितना टाइम लगता है जाने में ओमकारेश्वर टेम्पल उज्जैन से, तो सब आपको 4 घंटे बोलेंगे, बट नहीं, 4 घंटे बिल्कुल भी नहीं लगते, आपको 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। और अगर आप ज़्यादा रुकोगे तो टोटली डिपेंड उसी पे करता है कि रास्ता कैसा है, ट्रैफिक हो रहा है कि नहीं, और आपको लाइक आप लोग ज़्यादा गाड़ी रुकवाओगे या कुछ भी, तो आप लोग को उतना ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हम लोगों को भी मिनिमम 5 आवर्स तो लगे ही थे आने में।
ठीक, तो अब मैं कवर करती हूँ पॉइंट कि वीआईपी दर्शन करना यहाँ पे वर्थ है कि नहीं। तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि वीआईपी दर्शन करना यहाँ पे वर्थ है, बिकॉज आप लोग ने एक चीज़ तो देख ली कि सैटरडे संडे यहाँ पे वीआईपी काउंटर बंद रहता है, क्योंकि हम लोगों को वीआईपी दर्शन हम लोग नहीं कर पाए। तो हम लोगों को 5 से 5 घंटे लाइक मिनिमम हम लोगों को लाइन में लगना पड़ा, जो कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, और इवन हेक्टिक से ज़्यादा हमारा टाइम चले गया था उस चीज़ में। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगी वीआईपी दर्शन आप लोग का टिकट ले सकते हो, और उसमें भी ऐसा नहीं है कि आप लोगों के इंस्टेंटली दर्शन हो जाएंगे। मिनिमम टू मिनिमम आप लोगों को 1 से 1.5 घंटा तो उसमें भी लगेगा। तो आई थिंक आप लोगों को वीआईपी दर्शन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 मंदिर कवर करने हैं। जैसे हम लोगों को 6 बज गए ऑलरेडी ओमकारेश्वर दर्शन करने में, तो अब हम लोग ममलेश्वर जाएंगे तो हमें और टाइम भी लगेगा, वहाँ पे भी भीड़ हो रही होगी। तो इस वजह से उसके पूरा मतलब लाइक मैं आपको बताऊं तो आप लोगों को वीआईपी दर्शन यहाँ पे टिकट लेके करना चाहिए, टिकट लेके ऑफिशियली करना चाहिए। और जैसे आज था, जैसे मैंने अपने वीडियो में कवर किया कि जब हम लोग गए तो हम लोग वीआईपी दर्शन नहीं कर पाए, बट हम लोग ने एक पंडित जी थे वहाँ पे, तो हम लोग ने उनसे पूछा था कि क्या हम लोगों को जल्दी दर्शन करने हैं, क्या चार्जेस लगेंगे, क्योंकि पंडित जी ना वहाँ पे घूम रहे थे। आप किसी पंडित जी से पूछ सकते हो। तो जिनसे हमने पूछा था उन्होंने 1000 रुपीज़ पर पर्सन बोला था, जो कि हमें बहुत ज़्यादा लगा। लाइक हम लोग 4 जने थे, तो 8000 रुपीज़ हम लोगों को बहुत कॉस्टली लगा। इसलिए हम लोग ने सोचा कि हम लोग लाइक नॉर्मल लाइन से ही जाएंगे, और कोशिश करना कि आप लोग 4 से 5 के बीच में लाइन में ना हो, बिकॉज आपको वो टाइम बिल्कुल वेस्ट होगा जैसे हम लोगों का हुआ था। सो हम जा रहे हैं अब ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए, और आपको यहाँ रास्ते में बहुत ज़्यादा स्टेज मिलेगी। बट यहाँ आप देख सकते हो कि एक रास्ता जा रहा है गौमुख घाट की तरफ, जहाँ बोटिंग के लिए जाते हैं, और दूसरा जा रहा है ममलेश्वर टेम्पल की तरफ। जो सबसे ख़राब चीज़ मुझे यहाँ की लगी वो था कि यहाँ पे कोई वॉशरूम नहीं है, इवन जो भी है वो बहुत ज़्यादा गंदे, मैं एक्सप्लेन तक नहीं कर सकती। फिर इसके बाद हम लोगों ने प्रसाद लिया। यहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लाइन इतनी लंबी थी कि 1-2 घंटे लग जाता, और ऑलरेडी 6 बज चुका था और हमें वापस भी जाना था। जब तक अचानक से खुद ही एक पंडित जी आकर पूछने लगे कि आपको वीआईपी दर्शन करना है। फिर हमने उनसे बात करी, फिर उन्होंने 15 मिनट में हमारे दर्शन करा दिए, और इतने अच्छे हमारे दर्शन हुए कि मैं बता तक नहीं सकती। लाइक उसके बाद हम लोग गए गौमुख घाट बोटिंग के लिए, बट उन्होंने बताया कि बोटिंग तो 6 बजे से ही बंद हो गई है, और कोई नाव नहीं जाती है अब जो ऑलरेडी उसमें है लाइक रिवर में, वही अब वापस आ रही हैं। तो फिर हमारे पास भैया के भी काफ़ी फ़ोन आने लगे थे, सो हम लोग शॉपिंग वॉपिंग करके यहाँ से निकल गए, और वैसे भी हमें निकलते निकलते भी यहाँ से 8:30 हो गया था। उसके बाद भैया ने हमें 10 बजे करीब एक रेस्टोरेंट पे रोका, जहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया। वहाँ पे हमें अराउंड 40 to 45 मिनट्स लगे। उसके बाद हम लोग वापस उज्जैन के लिए पहुँच गए। हम लोग लिटरली रात के 2 बजे उज्जैन पहुँचे हैं। दोनों मंदिर में हमारे अच्छे से दर्शन हो गए हैं। तो अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बताती हूँ जो मैं पहले नहीं बता पाई थी, और या वीडियो में आप लोगों ने नहीं देखी। तो फर्स्ट थिंग कि हम लोग ने ममलेश्वर में तो हम लोग ने लाइक वीआईपी दर्शन ही किए। वहाँ पे हमें एक पंडित जी मिल गए थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइन थी, ऑलरेडी 6 बज गया था और जाना भी था, तो वहाँ पे हम लोग ने वीआईपी दर्शन किए। वहाँ पे भी काउंटर क्लोज था आज, बट उन्होंने हमसे 500 रुपीज़ पर पर्सन लिए, और हम लोगों के बहुत अच्छे दर्शन हुए। उन्होंने बहुत अच्छे से ज्योतिर्लिंग पे जल चढ़वाया, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करवाई, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक चीज़ हम लोगों से गलत हुई जो मैं चाहूँगी कि आप लोग ना करो। तो हम लोग ने ना लाइक बहुत सारे एंट्री गेट है ओमकारेश्वर के लिए दर्शन करने आने के लिए, तो उसमें से एक है बोटिंग वाला गेट, कि आप लोग लाइक बोट से आराम से बहुत सारी चीज़ें घूम सकते हो। वो लोग काफ़ी चीज़ें घुमाते हैं, उसके बाद वो आपको एंट्री गेट पे छोड़ देते हैं दर्शन के लिए, ठीक है। तो हम लोग ने वो चूज़ नहीं किया, हमने सोचा कि जल्दी से दर्शन कर लेंगे दोनों मंदिर के, फिर आराम से हम लोग बोटिंग कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जब हम लोग 6 बजे लाइक ओमकारेश्वर से दर्शन करके निकले थे, उसके बाद हम लोग ममलेश्वर गए। उसके बाद जब हम लोग नीचे तट पे गए बोटिंग के लिए, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे बोटिंग 6 बजे ही बंद हो जाती है। तो इसकी वजह से हम लोग बोट नहीं कर पाए। लिटरली हम लोग बोटिंग एक्सपीरियंस लिया, हम लोग ने सिर्फ इतना लिया है कि ऐसे स्ट्रेट लाइन में सिर्फ यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से यहाँ आ गए, बस इतना सा। वो भी हम लोग ने उसको बोला कि थोड़ा सा हमें घुमा दो एटलीस्ट, बट वो जो व्यू था इतनी सुंदर लग रही थी नर्मदा रिवर, वो हम लोग नहीं देख पाए। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप लोग जब दर्शन करने जाओ ओमकारेश्वर के, तो आप लोग बोटिंग वाले गेट से जाओ, जिससे कि आप आराम से पहले बोटिंग कर लो, आराम से घूम लो जो जो लोग दिखाते हैं, उसके बाद वो आपको एंट्री गेट पे छोड़ देंगे, जहाँ से लाइक आप ओमकारेश्वर के लिए आ सकते हो। तो ये मेन पॉइंट था जो मुझे आप लोगों को बताना था, ठीक है। ऊपर से आप लोग वीआईपी दर्शन यहाँ पे दोनों जगह वर्थ है, तो आप लोग कर सकते हो। वीकेंड्स में बंद रहता है, तो अगर आप उसके पे जाते हो तो मतलब अगर आप और वीकडेज में जा सकते हो तो आप लोग ट्राई करो। बट अगर आप वीकेंड्स में जाते हो, नॉर्मल लाइन में जाते हो, तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगी कि आप लोग जल्दी सुबह जाओ दर्शन करने के लिए।
सो इसके बाद हम लोग वहाँ पे बहुत लेट हो गया था। जो कैब वाले भैया है वो लोग मतलब लाइक 12 घंटे तो नॉर्मली जो भी वो पैसे लेते हैं उसमें लेके आते हैं, बट 12 घंटे के बाद वो लोग एक्स्ट्रा चार्जेस लगाते हैं। तो सुबह 8:30 से 8:30 तक हमें ऑलरेडी 12 घंटे हो गया था, और हम लोग 8 बजे तक तो शायद टेम्पल में ही थे। उसके बाद हमारे पास हमारे गाड़ी वाले भैया का भी बहुत फ़ोन आने लग गया था कि लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जाने में बहुत टाइम लगेगा, 6 घंटे जाने के। तो हम लोग फिर यहाँ से निकल गए थे, हमें बहुत देर तक ट्रैफिक भी मिला। और एक चीज़ का आप और ध्यान रखना, अगर आप कैब से आते हो तो रूट्स का ध्यान रखना। तो उन्होंने क्या किया था ना, लाइक पहले तो वहाँ से हम निकल के एक रेस्टोरेंट में रुके थे, यहाँ पे हम लोगों ने खाना वगैरह खाया था। सो उन्होंने क्या किया था ना, शॉर्टकट के चक्कर में जो कच्चा रास्ता होता है, हाईवे से उतार के गाड़ी एक कच्चे रास्ते में लेके आ गए थे। मतलब जंगल जंगल, आगे पीछे कोई गाड़ी नहीं है, लिटरली रात के 12 बज रहा, हमारे लिए एकदम न्यू जगह है। तो अचानक से लाइक मम्मी का इस चीज़ पे ध्यान दिया कि यार बहुत देर से तो कोई गाड़ी नहीं आ रही है, तो हाईवे है ना। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैम, ये तो मैं एक शॉर्टकट रास्ते ले आ रहा हूँ, जो कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा गलत लगा। लाइक हम लोग लाइक दूसरी जगह है, रात के 12 बज रहे हैं, कोई सेफ्टी नहीं है, तुम एक जंगल के बीच से ले आ रहे हो जहाँ तुम्हें कोई भी गाड़ी रोक सकता है। तो ये बहुत गलत था। तो आप उन लोगों को पहले ही बोलिए कि आप ऑन द हाईवे से लो। उन्होंने ट्रैफिक की वजह से कि और टाइम लगेगा की वजह से उन्होंने शॉर्टकट ले लिया। हम लोगों को पहले पता नहीं चला, हम लोगों को जब पता चला तो उसके बाद हम लोग बहुत अलर्ट हो गए थे। तो ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना, बिकॉज़ आप कहीं भी जा रहे हो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सेफ्टी। एक चीज़ मुझे और बतानी थी कि जहाँ से हम लोग क्या कहते हैं ब्रिज वाले रास्ते से जाते हैं ना, तो जो नॉर्मल लाइन वाला रास्ता है ना ब्रिज वाले रास्ते में, वो आपका लाइक नॉर्मल लाइन है, पर जो उसके बगल में है, जस्ट बगल में, वो ही है आपका लाइक वीआईपी वाला। मतलब वो डायरेक्ट मंदिर से कनेक्टेड है, मतलब वहां से सीधे जाओगे ना आप 5 मिनट में मंदिर पहुंच जाओगे। तो उसका मैं यहाँ पे एक क्लिप भी डाल दूंगी, थोड़ा आइडिया लगेगा आपको। मैं दिखाऊंगी कि ये है वीआईपी, ऐसे करके वीआईपी डाल दूंगी, और ये नॉर्मल लाइन करके डाल दूंगी, वीआईपी लाइन, नॉर्मल लाइन। मुझे नहीं पता कि वीआईपी वाले लाइन वाले उसी लाइन से आते हैं नहीं, बट हम लोग ने वहां से एग्जिट लिया था, एकदम हम लोग बाहर आ गए उसी जगह पे जहाँ से हम लोग ने 5 घंटे में हम लोग मंदिर पहुंचे थे। तो उस चीज़ का मैं आपको थोड़ा और आइडिया दूंगी कि अगर आप उस गेट से जा सकते हो तो आप लोगों के वेल एंड गुड रहेगा, ठीक है। इवन आपके साथ ओल्ड एज वाले पीपल हैं ना, तो आप उन्हें बोला करो कि वहां से जाके जो चीज़ हम लोग नहीं कर पाए थे, वो मैंने देखा कि लोग वहाँ कर रहे हैं, तो आप लोग वो आगे से कर सकते हो, ठीक है। ये थी सारी चीज़ें जो मुझे आप लोगों को बतानी थी, एंड आई होप आप लोग के लिए ये व्लॉग यूज़फुल हो, हेल्पफुल हो। आप लोग वहाँ जाओ तो आप लोगों को ये जो नॉलेज मैंने दी है, इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, वो आपके काम आए। और आपके कोई भी डाउट हो ना, छोटे से भी डाउट, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसी समय आपको रिप्लाई करके बता दूंगी, या विद इन 1 आवर में आपको रिप्लाई करके बता दूंगी। तो आपको कुछ भी आप मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आप लोग ने मेरे अभी तक महाकालेश्वर का व्लॉग नहीं देखा है तो उसे भी आप लोग देख सकते हो। ट्रस्ट मी, आपके लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।